क्या आपने कभी सोचा है कि रुद्र अष्टकम सिर्फ भगवान शिव की स्तुति नहीं है, बल्कि हमारे फियर, ईगो, नेगेटिव थिंकिंग और लाइफ की ऑब्स्टेकल को समझने का भी एक स्पिरिचुअल गाइड हो सकता है। कई लोग मानते हैं कि जब लाइफ में बार बार प्रॉब्लम आए, हर काम रुक जाए, कॉन्फिडेंस कम होने लगे या मन हमेशा परेशान रहने लगे, तो सिर्फ बाहरी परिस्थितियों को ब्लेम करने की बजाय अपने अंदर भी झांकना जरूरी होता है। यही बातें हमें रुद्राष्टकम से भी सीखने को मिलती हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रुद्राष्टकम के हिडन स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है और इन्हें अपनी डेली लाइफ में हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, जिससे हम इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो बात करते हैं रुद्राष्टकम है क्या। रुद्राष्टकम 8 श्लोकों का एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव स्तोत्र है। परंपरा के अनुसार इसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। इसमें भगवान शिव के निराकार, सर्वव्यापक और दयालु स्वरूप का बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। ये सिर्फ एक प्रेयर नहीं है, बल्कि खुद को समझने का भी एक पाथ है, एक धार्मिक रास्ता है। इसका पहला सीक्रेट ये है कि मैं कौन हूँ, इस बारे में जानना। रुद्राष्टकम हमें सिखाता है, ये बार बार याद दिलाता है कि हमारी पहचान सिर्फ बॉडी, मनी, जॉब या रिलेशनशिप से नहीं है। कई बार हम अपने फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, लेकिन भगवान शिव का निराकार स्वरूप हमें सिखाता है कि हमारी असली शक्ति इन सबसे बहुत बड़ी है। जब ये बात समझ आने लगती है तो प्रॉब्लम्स भी छोटे लगने लगती हैं। वहीं बात करें दूसरे सीक्रेट की, तो वो है फियर से जीतना, अपने डर को हराना। भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। इसका मतलब सिर्फ समय के देवता होना नहीं है। स्पिरिचुअल मीनिंग ये भी है कि हमें फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ लॉस और फियर ऑफ डेथ से ऊपर उठना चाहिए। जब इंसान अपने सबसे बड़े डर का सामना करना सीख लेता है, तब लाइफ की आधी प्रॉब्लम अपने आप छोटी लगने लगती है। बात करते हैं तीसरे सीक्रेट की, जो है ईगो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रुद्र अष्टकम में भगवान शिव को बेहद सरल और निष्काम बताया गया है। यह हमें सिखाता है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर हमारी ईगो होती है कि मैं हमेशा सही हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। ऐसी सोच स्ट्रेस को धीरे धीरे बढ़ाने लग जाती है। जितना ईगो कम होगा, उतना ही इनर पीस बढ़ता है। चौथे सीक्रेट की बात करें तो वो है चेंज को एक्सेप्ट करना। भगवान शिव को डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है, यानी कि जहां डिस्ट्रक्शन का मतलब आता है, उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ विनाश हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसका मतलब स्वरूप बदलना भी है, पुरानी गलत आदतों को छोड़ना भी है, नेगेटिव थिंकिंग को खत्म करके पॉजिटिव की तरफ एक नई शुरुआत करना है, यानी एक चेंज में डेवलप करना है। जब तक पुरानी चीजें नहीं जाएंगी तो नई अपॉर्चुनिटीज के लिए जगह नहीं बनेगी। अब बात करते हैं पांचवी सीक्रेट की, जो है साइलेंस की पावर। आज की लाइफ में ना हर तरफ नॉइस ही नॉइस है, सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर भी नॉइस है। बाहर मोबाइल की नॉइस है, सोशल मीडिया की नॉइस है, नोटिफिकेशंस की नॉइस है, स्ट्रेस की नॉइस है, कौन कितना लाइफ में आगे बढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है एंजॉय, उसकी नॉइस हमारे बाहर और अंदर सब जगह है। लेकिन रुद्राष्टकम हमें कुछ देर इनर साइलेंस में रहने की प्रेरणा देता है। रोज कुछ मिनट शांत मन से इसका पाठ और मेडिटेशन करने से माइंड स्टेबल होने लगता है। छठे सीक्रेट की बात करें, जो कि फॉरगिवनेस और कंपैशन का है, उसमें भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत दयालु माने जाते हैं। रुद्र अष्टकम हमें यही सिखाता है कि दूसरों को माफ करने की आदत हमें सीखनी चाहिए, वो कला हमें सीखनी चाहिए। साथ ही खुद को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। कई बार वर्षों तक पुराना गुस्सा हमारे अंदर और शिकायतें हमारे अंदर रहने के कारण हमारे अंदर मेंटल ब्लॉकेज पैदा कर देती हैं। उससे हमें बाहर निकलना है। सातवां सीक्रेट है सरेंडर का। लाइफ की हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हमारा काम है अपना 100% देना, 100% एफर्ट अपने काम में डालना, लेकिन रिजल्ट को लेकर हर समय परेशान रहकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो हमें सिर्फ दुख ही देगा। रुद्राष्टकम हमें सिखाता है कि सरेंडर हार नहीं होती है, बल्कि भगवान पर विश्वास रखना होता है, अपना बेस्ट देना होता है। वही हमारी असली स्ट्रेंथ है। अगर हमें अपनी मनचाही चीज नहीं मिली तो हो सकता है कुछ और बेहतर हमारे लिए वेट कर रहा हो। क्या रोज रुद्राष्टकम करना जरूरी है?
अगर श्रद्धा है या आप रेगुलरली कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इससे मेंटल पीस, इमोशनल बैलेंस और कॉन्फिडेंस महसूस होता है, क्योंकि ये डेली प्रैक्टिस बन जाती है। लेकिन याद रखें, अगर प्रॉब्लम हेल्थ, करियर, स्ट्रेस, बिजनेस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी हुई है तो सही एक्शन और एक्सपर्ट एडवाइस भी उतनी ही जरूरी है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपकी जर्नी को सपोर्ट करती है, लेकिन प्रैक्टिकल एफर्ट्स या मेडिकल एडवाइस को रिप्लेस नहीं करती है। इसको पढ़ने का बेस्ट तरीका है सुबह या शाम शांत जगह चुने, जल्दबाजी में नहीं, मीनिंग को समझकर पढ़ें, क्योंकि जब हमें मीनिंग पढ़ा, हम समझ लेते हैं मीनिंग को पढ़ के, तो हम उसको अपने अंदर डीपली उतारते हैं। साथ ही डीप ब्रीदिंग करें, मोबाइल को साइड में रख दें, यूज ना करें उस समय, रोज थोड़ा थोड़ा समय नियमित रूप से पढ़ें। अगर शुरुआत में पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप जरूर मोबाइल में उसे प्ले कर सकते हैं। इसका अब हम इस चीज को अगर कंक्लूड करें तो रुद्राष्टकम का सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ इन शब्दों में नहीं, बल्कि उसके मैसेज को अपनी लाइफ में उतारने में है। जब हम अपना फियर, ईगो कम करते हैं, चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, फॉरगिवनेस सीखते हैं, विश्वास रखने लगते हैं भगवान पर, तब लाइफ के बड़े से बड़े चैलेंज भी बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं, मुश्किलें नहीं लगती। स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर बदलाव जरूर ले आती है, इसलिए उस अंदर के बदलाव को अपने अंदर लाकर बाहर की दुनिया को बदलने का काम शुरू करना हमारी ड्यूटी है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।